रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ 23 दिसंबर 2022 को आने वाला है। तो रिव्यू करते हैं इस आईपीओ को। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो 2005 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है और कंपनी का बिजनेस है कैश मैनेज करना। कैश कैसे मैनेज करना, जैसे कि एक बैंक का कैश दूसरे बैंक ले जाना, एक्सेस कैश को एक बैंक से दूसरे बैंक पहुंचाना, एटीएम में कैश मैनेज करना, एटीएम का कैश फिलअप करना और इस तरीके की बैंकिंग कैश मैनेजमेंट का काम यह कंपनी करती है। अगर बात करें इशू साइज की तो टोटल आईपीओ जो है वो आ रहा है 387 करोड़ का, जिसमें 60 करोड़ का फ्रेश इशू और तकरीबन 325 करोड़ के आसपास का कंपनी जो है वो ओएफएस लेकर के आ रही है। अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो मिनिमम फ्लोर प्राइस जो है वो 94 रखी गई है और मैक्सिमम कट ऑफ प्राइस जो है वो 99 रखी गई है। तो बेसिकली आप लोगों को 99 पर ही अप्लाई करना है और फेस वैल्यू जो है वो ₹1 रखी गई है। डेट्स की बात करें तो 23 दिसंबर 2022 के दिन आईपीओ ओपन होगा और 27 दिसंबर 2022 के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 30 दिसंबर 2022 के दिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा और रिफंड जो है वो 2 जनवरी 2023 के दिन इनिशिएट हो जाएंगे। जिन भी लोगों को शेयर अलॉट हुए हैं उन लोगों को 3 जनवरी 2023 के दिन उनके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 4 जनवरी के दिन कंपनी जो है वो बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें और सबसे पहले अगर हम लोग टोटल एसेट देखें तो कंपनी जो है वो लगातार अपनी टोटल एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी कर रही है। 2019 के अंदर 141 करोड़ की एसेट थी और जून 2022 के अंदर कंपनी के पास 203 करोड़ के आसपास की एसेट हो जाती है। अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2019 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 223 करोड़ का, 2020 के अंदर 251 करोड़, 2021 के अंदर 224 करोड़, 2022 के अंदर 286 करोड़ और अभी 2022 के जो 3 महीने हुए हैं उसके अंदर 84 करोड़ के आसपास से कंपनी ने रेवेन्यू बुक कर लिया है। वहीं अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2019 के अंदर 25 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 के अंदर 36 करोड़, 2021 के अंदर 32 करोड़ और 2022 के अंदर 38 करोड़ और फिलहाल कंपनी ने 15 करोड़ जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लिया है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ डेफिनेटली बढ़ती ही है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो नेटवर्थ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वहीं अगर आप कंपनी की बोरोविंग्स देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत ही स्लाइड है, मतलब आप कह सकते हो कि उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट साल दर साल नहीं हुआ है और उतना कंपनी प्रॉफिट कमाती है जितनी ही उसकी बोरोविंग्स है। मतलब आप कह सकते हो कि बोरोविंग्स जो है वो उसके प्रॉफिट से मिट आउट हो जाएगी। तो अगर फाइनेंशियल्स देखे जाए तो फाइनेंशियल्स तो आपको ठीक ठाक दिखेंगे, लेकिन इसका जो कंसर्न है वो कुछ दूसरा है। पहली बात तो कंपनी बहुत छोटी है, इनके जो कंपटीटर है एसआईएस लिमिटेड उससे तो बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कैशलेस इकोनॉमी। जिस तरीके से गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है और लगातार गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा है और कैश इकोनॉमी पर थोड़ा कम उनका फोकस है, तो डेफिनेटली इन कंपनियों के लिए स्कोप जो है वो लगातार घिरता रहेगा। वैसा मल्टीबैगर स्टॉक ये नहीं बन पाएगा, नहीं आपको रेवेन्यू में इतनी कोई हाई जंप देखने को मिलेगी क्योंकि कैश का चलन ही कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली इन कंपनियों के रेवेन्यू के अंदर भी आपको गिरावट देखने को जरूर मिलेगी और इसी के चलते शायद ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर अभी तक इस स्टॉक की कोई डिमांड जनरेट नहीं हुई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो भी अभी तक कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है और फिलहाल अभी जो है वो शेयर हो सकता है कि आपको डिस्काउंट पर ही देखने को मिले। तो गाइज अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं तो डेफिनेटली इस आईपीओ को अवॉइड ही करूंगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू।